हम लोगों को वीज़ा जो है वो 10 साल का मिला है, तारा को भी 10 साल का मिला है, पर दैट डजेंट मीन कि हम मूव कर रहे हो। उसका भी रीजंस मैं आपको बताऊंगी। यूएस में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यूएस में मैं और तारा हम लोग इंटरव्यू में वो मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपको बता दूंगी। तो उन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चंस पूछे मुझसे। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कमेंट्स में देख के समझ में आ रहा है कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू यूएस ट्रिप, या यूएस कब जा रहे हैं, या हम यूएस मूव कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं इस वीडियो में दूंगी जो कि लास्ट में होगा आफ्टर आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, कि आपको यूएस वीज़ा कैसे मिलेगा यहाँ पर जर्मनी में। वेल, अगर कोई आपको ये बोलता है योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड या एक्सेप्टेड, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। एंड इन दैट केस अगर वो अमेरिका होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं आपसे वही सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी, कितना डिफ़िकल्ट था या कितना ईजी था हमारे लिए यूएस वीज़ा अप्लाई करना, कितने दिन में मिल गया, और आपके जो क्वेश्चंस हैं मूव करने के या जो भी है वो मैं आपको आज सारी चीज़ें जो है वो बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो देखना। सबसे पहले मेनली क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हम लोगों ने आई थिंक सितंबर मिड या सितंबर एंड में इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि हमारा वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हो गया है। तो तारा और हम दोनों का वीज़ा अप्रूव्ड हो गया था और उसकी स्टोरी डाली थी। और उसके बाद से आई थिंक आप लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद हम मूव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों को वीज़ा जो है वो 10 साल का मिला है, तारा को भी 10 साल का मिला है, पर दैट डजेंट मीन कि हम मूव कर रहे हो। उसका भी रीजंस मैं आपको बताऊंगी। कब हम यूएस ट्रिप कर रहे हैं, तो मैं वीडियो आज यही बना रही हूँ कि जब तक आप ये वीडियो देखोगे हम लोग यूएस में होंगे। तो इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो स्टोरीज, क्योंकि जैसे ही हम लोग यूएस जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगे। एंड हम लोगों का मतलब है कि मैं और तारा एंड दीपक ऑलरेडी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो वो यूएस में है। द अदर क्वेश्चन, यूएस में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यूएस में मैं और तारा हम लोग न्यूयॉर्क और शिकागो जा रहे हैं। तो एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम लोग सितंबर में जाना चाहते थे सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस। तो बेसिकली जितनी भी यूएस की मेन जगह है वो सब जगह जाना चाहते थे। बट बिकॉज ऑफ मेरा भी काम चल रहा है, एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैं आपको अपडेट करूँगी, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। हम लोग में मतलब मैं, और जैसा आपको पता है दीपक बिजनेस ट्रिप पे जाता रहता है, तो वो अभी इस टाइम पे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। तो वहाँ पर उसका काम होता है, तो होटल की तरफ से लाइक बिजनेस प्लान होता है, तो एटलीस्ट हम अपनी टिकट करा सकते थे और होटल वगैरह जो उसका होता है उसमें हम स्टे कर सकते थे। होटल का जो है वो खर्चा नहीं होता अगर हम उसके साथ जाते, और प्लस जो उसके पास कार भी रहती है कंपनी की तरफ से, तो उससे घूम सकते थे एटलीस्ट वीकेंड्स। वैसे तो यूएस में वर्क कल्चर ऐसा है कि जो ऑफिस आवर्स होते हैं लाइक वो दिन में जाता है एंड सीधे शाम वाम को आता है, रात में आता है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता हम लोगों के लिए 2 हफ्ते वहाँ रहना, उसको 2 हफ्ते का काम था। तो वी डिसाइडेड, लाइक मैंने भी ऐसा बोला कि मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि नहीं यार, आई विल कम जस्ट 1.5 वीक के लिए, एंड दिस टाइम वी विल कवर न्यूयॉर्क, शिकागो, एंड नेक्स्ट टाइम जो है वो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, उस साइड का जो एरिया है वो देख लेंगे। तो ये हमारा प्लान है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो ऑलरेडी हम लोग जो है वो अमेरिका में होंगे। द अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आई थिंक आप सब लोगों का है, क्या हम अमेरिका मूव कर रहे हैं, तो हम अमेरिका मूव नहीं कर रहे हैं। इसकी भी मैं एक बैक स्टोरी बता देती हूँ। जब हम लोग म्यूनिक शिफ्ट हुए थे लाइक नवंबर 2021 में, तब दीपक ने कंपनी चेंज करी थी, और वो जिस कंपनी में है उसका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका में है। दैट मीन्स वो अमेरिकन कंपनी में काम करता है और उसको उस टाइम पे कंपनी
फोर्स देम कि यूएस शिफ्ट हो जाओ एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए। बट अमेरिका के अलग चैलेंजेस हैं, हम लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स में कंपेयर किया, उसका एक वीडियो भी बनाया है रिलेटेड टू जॉब सिक्योरिटी। वहाँ का जो ग्रीन कार्ड है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इनफैक्ट मेरे को तो, मैं जॉब कर सकती थी बट वो जॉब ढूंढना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ जैसे तैसे जर्मन सीखी है तो आफ्टर एवरीथिंग एंड बच्चों की एजुकेशन कीटा वीटा ये सब देख के हमने बोला नहीं यार हम अमेरिका नहीं शिफ्ट होते हैं। एंड देन वी सेड नो। तो हाँ, हमारे पास एक चांस था मूव करने का, बट बिकॉज हमको जर्मनी एंड अमेरिका में से जर्मनी रहने के लिए ज़्यादा बेटर रखती है स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वी सेड नो। तो इसका आंसर नो है। एंड आई डोंट नो वाई कि आपको इंस्टाग्राम पे ऐसा लगा कि हम लोग शायद यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, बट अभी के लिए इट्स नो। अगर ऐसा हुआ कि हमको लगा बाद में कि नहीं यार वो ज़्यादा बेटर है तो तब बात करेंगे, बट अभी के लिए नो, अभी के लिए सिर्फ ट्रैवल पर्पज से जा रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं यूएस वीज़ा इंडियन सिटीज़न के लिए। तो बेसिकली मैं टूरिस्ट वीज़ा की यहाँ पर बात करूँगी, क्योंकि अगर आप भी जाना चाहोगे जर्मनी से तो आप टूरिस्ट वीज़ा पर ही जाओगे, तो वही मैं बात करूँगी। तो दीपक तो बिज़नेस वीज़ा पे है, तो उसके पास तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स थे तो उसे मिल गया था। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूएस जो है वो बहुत तरीके के वीज़ा जो है वो देती है, जैसे B1 B2 जो बिज़नेस या टूरिस्ट पर्पस के लिए वीज़ा होता है, H1B जो स्किल्ड वर्कर के लिए वीज़ा होता है, F1 जो स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स का होता है। यहाँ पर हम लोगों को जो है वो टूरिस्ट वीज़ा लेना था, दैट इज़ B1 B2। इन केस आप दूसरा कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, लाइक अगर आपको जॉब मिल गई है, H1B वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको दूसरा टाइप जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। फिर आप जैसे उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो DS-160 फॉर्म होता है, जो कि बहुत बड़ा फॉर्म होता है। उसमें वो बेसिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली की सारी डिटेल्स, आपके पास कितना पैसा है, आपका ट्रिप कौन स्पॉन्सर करेगा, आप कहाँ रहने वाले हो, आपका एक अप्रॉक्सीमेटली प्लान क्या है। बिकॉज़ ये बहुत लंबा वीज़ा होता है तो आपको बुकिंग्स वगैरह तो नहीं बतानी पड़ती, एटलीस्ट मुझे बुकिंग्स वगैरह नहीं बतानी पड़ी कोई भी, बट एक अप्रॉक्सीमेटली प्लान मुझे बताना पड़ा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कहाँ रहने वाली हूँ। मतलब आप किसी भी होटल का या किसी भी स्टे का जो है वो वहाँ पर एड्रेस दे सकते हो, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो एकदम इत्मीनान से जो है वो फॉर्म पूरा भरना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भरना। मेनली क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो कभी नहीं करी आपने, या उससे रिलेटेड तो आपका कोई, वो सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछ ली जाएगी। तो आपको अच्छे से उसको पढ़ना है और उसको जो फॉर्म है वो फिल करना है। एक बार जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो आप उसको सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट कर देते हो तो आपको इंटरव्यू के टाइम के लिए एक बारकोड मिलता है, कंफर्मेशन मेल मिलता है, तो वो आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू के टाइम के लिए लेके जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी पड़ेगी इन द सेंस कि आपको यहाँ की जो कॉन्सुलेट है या वीज़ा एम्बेसी है वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है वो समवेयर अराउंड सेंटर में एम्बेसी थी, उसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वो वीज़ा आपको मतलब डेट देखनी पड़ती है। बेसिकली हमें वीज़ा डेट जो है वो 2.5 वीक्स के बाद मिली, तो आप भी उतना टाइमलाइंस रख सकते हो कि 2 वीक्स के बाद की ही मिलती है। कभी कभी नहीं भी मिलती है। लाइक मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे मैं म्यूनिक में रहती हूँ तो मुझे म्यूनिक में 2 वीक के बाद की मिल गई, बट जब दीपक ने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया था तो म्यूनिक में कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं थी 2 महीने तक। तो हम लोगों को उस केस में बर्लिन जो है वो जाना पड़ा। उसका वीडियो व्लॉग है, वो देख लेना। तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, किसी टाइम पे जल्दी भी मिल जाती है, किसी टाइम पे टाइम लगता है वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। तो एक और बात, आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यूएस की वीज़ा फ़ीस है $185। तो मेरे भी $185 और तारा के भी $185 लगे, और उसमें हम लोगों को 10 साल का, तो मेजरली जो यूएस है वो सीधे 10 साल का वीज़ा दे देता है। तो
तो आपको सबसे पहले जो है वो वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, देन फिर आप जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। अब आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल गई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितना टाइम आपको लेके रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाते हैं उस टाइम पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये ध्यान पे रखनी है कि आपको बड़े बड़े बैग्स या सूटकेस लेके नहीं जाने होते हैं वहाँ पर, क्योंकि मैंने वहाँ पर खुद देखा किसी लोगों के पास सूटकेस वगैरह थे, मे बी वो और कहीं से आए होंगे इंटरव्यू के टाइम पर या बायोमेट्रिक्स देने के लिए, तो उनको बहुत मुश्किल हुई, बिकॉज़ वहाँ पर कुछ नहीं होता है रखने के लिए। बेसिकली लाइन होती है और आपको आपका जो भी इंटरव्यू का टाइम होता है, जैसे मेरा 9:15 था, उस टाइम पे वो लोग अंदर लेते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड ऑन कि कितनी जो है वो क्यू है। तो मेरी तो बहुत लंबी क्यू थी, बट बिकॉज़ तारा मेरे साथ थी तो उन्होंने थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करके हम लोगों को जो है वो जल्दी अंदर कर दिया। बट आपको सही टाइम पे, लाइक एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले इंटरव्यू के टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और वहाँ पर आपको सिर्फ, उसमें तो यही लिखा रहता है कि पासपोर्ट लेके जाना है और कुछ नहीं लेके जाना, क्योंकि पासपोर्ट आपको सबमिट करना है। पर मैं आपको बोलूँगी कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, जैसे यहाँ का रेसिडेंट कार्ड ले जाओ, जर्मनी का पासपोर्ट लेके चले जाओ। कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं लाइक पेपर फॉर्म में, वो लेके जाओ। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, घड़ी या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको बाहर ही रखवा लेंगे जब आप जाओगे। और उसके बाद यू एंटर टू द कॉन्सुलेट या जो एम्बेसी है। अंदर जाओगे तो आपके वही नंबर आएगा, आपका जो भी टोकन नंबर दिया होगा उसके हिसाब से आप जाओगे। आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वो लाइक मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपको बता दूंगी। तो उन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चंस पूछे मुझसे कि आप कहाँ पर जाने वाले हो, बिकॉज़ मैंने जो है वो दीपक के डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा अप्लाई किया था। तो उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, उनका ऑफिस कहाँ पर है। और जर्मनी में सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जर्मनी में आप कितने टाइम से रहते हो। तो हम लोग 6 साल से रहते थे, तो ये भी एक बेनिफिट था। तो उन्होंने देखा, हाँ यार ये 6 साल से रहते हैं तो ऑफ कोर्स कोई ऐसा तो नहीं होगा कि वहीं रह जाएंगे या समथिंग, लाइक वही प्रॉब्लम होती है। तो वो सब पूछा, क्या प्लान है, किस किस जगह जाने वाले हो। तो मैंने बता दिया कि हम एज ए टूरिस्ट पर्पस से जाने वाले हैं, लाइक ट्रैवल पर्पस से जाने वाले हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ सब जगह घूमेंगे। वो सारी बताई। उसने बायोमेट्रिक्स लिए हमारे, लाइक फिंगरप्रिंट्स, थंब इम्प्रेशन, फ़ोटोग्राफ्स, आइज़, ये सब चीज़ें उन्होंने ली। एंड उसके बाद उसी टाइम पे दे सेड कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हो गया है। ये एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग बात थी कि उन्होंने उसी टाइम पे बोला कि वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हो गया है। और उन्होंने हम दोनों के पासपोर्ट जो है वो रख लिए वहीं पर। एंड दे सेड कि आज का काम हो गया है आपका, जैसे ही आपको जो है वो वीज़ा स्टैंपिंग होगी वी विल इन्फॉर्म यू, आप आके ले जाना। यहाँ पर आप कुरियर सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं जाना हो। उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो ऑफ कोर्स जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिख जाएंगे। हम क्योंकि म्यूनिक में ही रहते थे तो पासपोर्ट ये घूमने वूमने का चांस होता है, तो हमने सोचा कि हम जाके कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट डे ही हमें जो है वो वीज़ा स्टैंपिंग का भी वो आ गया मेल कि आप आके कलेक्ट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट बहुत ही ईजी प्रोसेस है। वो फॉर्म फिल करना और अपॉइंटमेंट लेना जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा जर्मनी से यूएस वीज़ा जो है वो बहुत ईजी है मुझे लगता है। इंडिया में मुझे लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और इंडिया में रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर अप्रूवल चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज एक जो वो होता है ना फ़िल्टर ऑलरेडी, क्योंकि हम यहाँ आ गए हैं इंडिया से जर्मनी, वो ऑलरेडी पूरा हो गया होता है, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी कम होती है। अच्छा, आपको वीज़ा जब आप फॉर्म फिल करोगे तो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन और वो सारी भी आपको फिल करनी पड़ेगी। तो वो सब कुछ जो है वो सही करना। और इंटरव्यू के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट और यहाँ का रेसिडेंट कार्ड ज़रूरत पड़ता है, बट स्टिल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो लेके जा सकते हो, वहाँ पर कोई मना नहीं करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन जो भी मैंने आपके देखे थे इंटरव्यू लाइक इंस्टाग्राम पे कि क्या वीज़ा प्रोसेस ईजी है, क्या जल्दी मिल जाता है, तो आई वुड से यस। आपको थोड़ा वीज़ा फॉर्म फिल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसकी सारी डिटेल्स उसको अरेंज करने में मे बी आपको 3 से 4 दिन लग जाए।
उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर लाइक वेल डिफाइंड ऑलरेडी सब कुछ है, तो कुछ इशू नहीं होता है, बहुत ईजिली हमें वीज़ा मिल गया। लाइक मुझे ख्यालों में ऐसा लगता था कि अमेरिका का वीज़ा मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बट जो प्रोसेस मैंने देखी लाइक उसी टाइम पे उन्होंने बोला इट्स अप्रूव्ड, और अगले दिन जो है वो हमको कलेक्ट करने के लिए बोल दिया। सिंपल प्रोसेस, नॉट सो डिफ़िकल्ट। एक चीज़ और हमारे साथ बहुत अच्छी हुई कि तारा थी, तो हमको बहुत जल्दी जल्दी जो है मतलब लाइक लंबी लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। 9:15 में हम अंदर गए थे एंड 9:35 पे हम बाहर आ गए, तो 10 से 15 मिनट, लाइक 15 से 20 मिनट में हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई। तो जो क्वेश्चन आपका था इट इज़ डिफ़िकल्ट, सो नो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ये आपके वीज़ा टाइप पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है आपने, तो आपको और सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर करने पड़ेंगे, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एंड ऑल दैट। हमारे टाइम पे जो है वो क्योंकि ट्रैवल वीज़ा था, तो हमें मोस्टली उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस उनने पूछे। तो ये था हमारा पूरा यूएस वीज़ा प्रोसेस। एंड इसके बाद एक और वीज़ा प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी, वो भी उस टाइम पे बताऊंगी जब मैं एकदम जाने वाली होंगी। वेल आप जब तक गेस कर सकते हो कौन सी कंट्री का वीज़ा मैंने अप्लाई किया है या हमने अप्लाई करा है, उसको आप कमेंट कर सकते हो। और होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करा हो कि आप एज ए इंडियन सिटीज़न कैसे यूएस वीज़ा जो है वो ले सकते हो जर्मनी से, या हाउ डिफ़िकल्ट और इजी द प्रोसेस इज़, वो सब। और प्लस आपके क्वेश्चंस जितने भी थे दिमाग में लाइक अबाउट आर मूविंग टू यूएसए एंड ऑल दैट, अगर वो भी आपको लगा हो तो आई थिंक वो मैंने आपको क्लियर किया हो। तो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। और यूएस वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन लाइक उनकी वेबसाइट एंड ऑल दैट जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूएस वीज़ा आप हमसे पूछ सकते हो, लाइक आप इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।